जाना तो इस दुनिया से सबको है, एक न एक दिन स्मृति शेष सब हो जाएंगे। लेकिन विचार करें, जन्म लेना और मृत्यु ये दोनों प्रकृति प्रदत्त सिद्धांत है, प्रकृति के हाथ में। इसमें इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है। मृत्यु कब किसकी हो जाए ये कोई नहीं जान सकता है। आजकल तो ऐसा समय चला है कि एक क्षण में आदमी मर जाता है। अभी उस दिन देख रहे थे कि विदेश में, अमेरिका जैसे शहर में रहते थे, करोड़ों रुपए पैकेज पर नौकरी करते थे, उम्र थी 28 साल मात्र, हार्ट अटैक आया, एक क्षण में चले गए। तो कब कौन मर जाएगा उसका कोई समय निश्चित नहीं है। कब इस दुनिया से कौन चला जाएगा इसका कोई निश्चित समय नहीं है। जाना सबको है, जीवन सबका समाप्त होना है। लेकिन जाने से पहले, मौत आने से पहले जीवन जो आपको मिला है, ये जीवन बड़ा महत्वपूर्ण है। इस जीवन को कैसे जिया जाए, इस जीवन में आपके जीवन में कलंक का दाग नहीं लगे। कलंकित जीवन जी करके अगर आप इस दुनिया से जा रहे हैं तो जीते जी आप मर गए। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि संभावितस्य चाकृति मरणादिरिच्यते, संभावित पुरुष के जीवन में कलंक का टीका लग जाना मौत से भी बदतर है। अगर आपके जीवन में कलंक का टीका लग गया, आपका जीवन कलंकित हो गया, तो समझ लीजिए कि मौत से भी बदतर आपका जीवन है। सब लोग विचार करें, चिंतन करें कि हमारा जीवन कलंकित कैसे हो जाता है, कलंक का टीका कैसे लग जाता है। आज जिस धरती पर हम लोग बैठे हैं, आप लोगों को भी पता है, भारत के महान संत सदगुरु आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहब की ये भूमि है कि नहीं? ये आप लोगों के लिए सौभाग्य का विषय होना चाहिए कि ये सदगुरु आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहब की भूमि है। भारत के महान संत थे, उसकी भूमि, उनका जीवन। जाते जाते उन्होंने एक शब्द कहा था कि मैं तो दुनिया से जा रहा हूं, अब मेरा समय आ गया है जाने का, लेकिन मैं अपने जीवन का अवलोकन करके देखता हूं, निरीक्षण करके देखता हूं, तो मैं अपने जीवन से खुश हूं कि मैंने आज तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे मुझे पछतावा हो, जिससे मुझे चिंता हो कि मैंने ये काम ऐसा कर दिया जिसके लिए दुख व्यक्त करना हो अपने आप से। तो प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने जीवन का निरीक्षण करिए कि हमने जीवन में कोई ऐसा काम तो नहीं किया जिसके लिए हमें पछतावा हो, कष्ट हो, पीड़ा हो। अगर ऐसा कर्म आपने किया है तो आपका जीवन जीते जी आप मर गए। मृत्यु तो काल में आएगी, वो तो निश्चित है, लेकिन जीते जी आप मर गए। जो जीवन आपको मिला है, इस जीवन को श्रेष्ठ कैसे बनाया जाए, इसके लिए मैंने कुछ निवेदन आप लोगों के बीच करूं कि कोई भी व्यक्ति कर्म से महान होता है। जात्य हौढ नरः स्वैरेव कर्म भी, जात्य हौढ, आदमी नीचे पतन के मार्ग पर जाता है। कहा कथम, केन प्रकारेण, किस रास्ते पर चलने से आदमी पतन के मार्ग पर जाता है, आदमी का पतन होता है। कहा कि स्वैरेव कर्म भी, आदमी अपने कर्म से नीचे चला जाता है। अधः गच्छति, नीचे चला जाता है, बिल्कुल नीचे चला जाता है आदमी अपने कर्म से। और आदमी अपने कर्म से बहुत ऊपर चला जाता है, इतना ऊपर चला जाता है कि पूरी दुनिया, भले ही वो दुनिया से चले जाएं, संसार से चले जाएं, पूरी दुनिया उनको, जब तक सृष्टि रहेगी तब तक लोग उनको याद करेंगे। ये कर्म का परिणाम है। कर्म का परिणाम किसी के जीवन में नहीं छोड़ा है, किसी को नहीं छोड़ा है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपना कर्म ध्यान देना चाहिए। कर्म ही सबसे बड़ा पूजा है।
गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, तव तेरा तुम्हारा अधिकार कहाँ है? कहा कर्म में। कर्म योगी बने हम, कर्म करें। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भू माते संगोस्त कर्मणि। कहा कि तेरा अधिकार कर्म में है, अच्छा या बुरा कर्म कर सकते हो, परिणाम में नहीं। परिणाम में तुम्हारा नहीं है, परिणाम तो तुम्हारे कर्म के साथ तुमको प्राप्त होंगे, आज नहीं तो कल निश्चित। और आज दुर्भाग्य ये है समाज की कि आदमी परिणाम तो अच्छा चाहता है, कोई भी आदमी परिणाम बुरा नहीं चाहता। सब आदमी अपने जीवन में अच्छा परिणाम चाहता है कि शुभ परिणाम मिले, अच्छा मिले। चोरी करने वाला, बेईमानी करने वाला, दूसरों को लूटने वाला, दूसरों के साथ अन्याय करने वाला, सब आदमी अच्छा परिणाम चाहता है और कर्म बुरा करता है, परिणाम अच्छा चाहता है। क्या कभी मिलेगा? शराब पीने का परिणाम कभी शुभ हो सकता है क्या? चोरी करने का परिणाम कभी अच्छा हो सकता है क्या? और दिनों दिन समय बदलता जा रहा है, परिस्थिति बदलती जा रही है। आज समाज में चोर, गलत करने वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं। हम आश्रम बनाए यहीं पर, परम पूज्य सदगुरु आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहब के नाम से, इस समाज के लिए, इस गांव के लिए, यही सब आप ही लोगों के लिए। बड़ा दुख होता है कभी कभी। अब देखिए समाज की परिस्थिति और समाज का सोच, परिवेश, विचार कि आदमी जिस अवस्था परिवेश में होता है, कितनी भी अच्छी वस्तु हो उसको यूज कैसे करता है। आश्रम बना है, वो आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहब के नाम से वो आश्रम, और आगे सब दिन के लिए अभी 5 तारीख को मैं उसका ढलाई करवाऊंगा। संजोग से मुझे एक दिन पता चला कि कुछ लोग वहां रास्ते पर देखते हैं घने वृक्ष लगे हुए, कुछ चोर क्या किया, चोरी किया। कोई मसाला व्यापारी जा रहा था, मसाला लेकर के उसका मसाला चोरी कर लिया और चोरी करके ले गया वो मठ पर बांटने के लिए। और वहां मसाला गिरा हुआ है, लोगों ने देखा तो कहा कि मठ पर क्या कर रहे हैं? तो कहा कि मसाला बांटा गया है यहाँ। अब बताइए कितनी दुख की बात है, पीड़ा की बात है। इसी समाज और इसी समाज के कोई होंगे और इसी समाज के लिए वो मठ बना है, समाज के कल्याण के लिए, लोगों के हित के लिए। तो आदमी का कर्म कितना नीचे स्तर गिर गया, नैतिक स्तर कितना नीचे गिर गया, विचार नहीं करता है, चिंतन नहीं कर पाता है। तो आदमी अपने कर्म से ही महान होता है, कर्म से ही व्यक्ति की पूजा होती है। रूप रंग से किसी की आज तक पूजा नहीं हुई। दिखने में आप बहुत सुंदर हैं, आप रोज जाते हैं ब्यूटी पार्लर में, मेकअप लगाते हैं, और मेकअप डांसर लोग जो नाच करती है वो रोज मेकअप करती है, शरीर का करती है कि नहीं? ब्यूटी पार्लर में जाकर के रोज शरीर को सजाती है, तब जाकर के वेश्याएं, नृत्यंगनाएं नृत्य करती है, उसकी पूजा होती है क्या? अभी बात कर रहे थे सबरी की। सबरी देखने में कैसी थी? भिलनी जाति की, बिल्कुल कुरूप, कोई अच्छा सुंदर नहीं। सबरी के विषय में जब रामायण में पढ़ेंगे तो बिल्कुल शरीर उनका बिल्कुल काला कलूठा, भिलनी जाति की। आज हजारों साल बाद भी सबरी की बात हो रही कि नहीं? उसकी पूजा क्यों? रूप से कि गुण से, कर्म से? कर्म से पूजा होती है। आज हमारा कर्म बिगड़ गया है। इंसान चोरी करता है, बेईमानी करता है, हिंसा करता है, गलत कर्म करता है। किस लिए? कभी परिणाम भी तो देखिए अपने जीवन में कि किस लिए आप ये कर्म कर रहे हैं, किस लिए, क्या लेकर के आए हैं और क्या लेकर के इस दुनिया से जाएंगे। कोई भी व्यक्ति संसार से कुछ लेकर के नहीं आया, ना कुछ लेकर के जाएगा। सबको एक न एक दिन इस दुनिया से जाना है। किसके लिए बेईमानी शैतानी करते हो? किसके लिए दूसरे का हक मारते हो, दूसरों को लूटते हो? एक छोटी सी घटना कहूं इस प्रसंग में
कि राजा भोज का नाम आप लोगों ने सुना होगा। राजा भोज बहुत बड़े प्रतापी राजा हुए। भोज प्रबंध नाम का एक ग्रंथ है, उसमें कई कहानियां किस्से के माध्यम से बहुत सारी बातें हैं। संस्कृत का ग्रंथ है और संस्कृत साहित्य में ज्यादा पढ़ता लिखता हूं, तो इसलिए भोज के विषय में एक उक्ति आती है उसके जीवन में कि राजा भोज जब छोटी अवस्था के थे तो 5-7 साल की आयु होगी उनकी, उसके पिताजी मर रहे थे, जा रहे थे दुनिया से, जाने का समय आ गया। तो अपने भाई को बुलाया, अभी हक मारने की बात सुन रहे थे आप, भाई को बुलाया, कहा अब तो मेरे जाने का समय आ गया, दुनिया से जा रहा हूं, लेकिन जाते जाते एक काम कर रहा हूं कि छोटा सा बच्चा मैं तुमको दे करके जा रहा हूं और मेरे मरने के बाद इसकी अच्छी से परवरिश करना और पढ़ा लिखा करके इसको राजगद्दी पर बैठा दे, बस इतना काम करना। लेकिन लोभ जो है, लोभ सबसे बड़ा पाप का कारण है। लोभा पापस्य कारण। नीतिविद ने कहा कि लोभ में फंस करके आदमी अपने पराये की पहचान भूल जाता है ना। जब भीतर में लोभ आ जाए तो आदमी मित्र तक की गर्दन काट देता है, छुरी चलाने के लिए पीछे नहीं हटता है। आप रास्ते से जा रहे हैं, आपके मित्र हैं कि उसको पता चल गया कि इसके पास में 10 लाख रुपए है, तो वो आपकी भी गर्दन पे छुरी चला देंगे, पीछे नहीं हटेंगे। भाई भाई का कत्ल कर देता है, क्यों? लोभ के लिए। अब तो इतनी विभत्स घटना हो रही है समाज में। यूपी में दिखा रहा था उस दिन कि एक भाई क्या किया, इतना निर्मम भाई नहीं हो सकता। आज के समाज की परिस्थिति को देख करके लगता है कि इतना हृदयहीन भाई कभी नहीं हो सकता। क्या किया भाई, ट्रैक्टर ले करके और लेट गया था जमीन विवाद में, जब तक वो मरा नहीं तब तक ट्रैक्टर उसके ऊपर चलाता रहा। हम मरने के बाद भी लाश पड़ा हुआ है, फिर भी उसके ऊपर ट्रैक्टर इधर से उधर चला रहा है। बताइए कितना हृदयहीन हो गया है। तो भोज के पिताजी ने अपने भाई को समझाया कि भाई अब तो हम इस दुनिया से जा रहे हैं, मेरे जाने का समय आ गया, लेकिन मैं एक बात तुमसे कहना चाहूंगा कि मेरे बेटे को अच्छा से पढ़ाना लिखाना, इसको राजगद्दी पर बैठा देना। उसके भाई ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, माता भी बचपन में ही मर गई थी। अब कुछ दिन तो पाला पोसा बढ़िया से पढ़ाया लिखाया, लेकिन धीरे से उसके भीतर में लोभ पनप गया, लोभ का भाव आ गया धीरे से। और जैसे ही लोभ का भाव आया, उसने क्या किया, उसने अपने मंत्री को बुलाया, कहा कि इस बच्चे को ले जाओ जंगल में, फांसी दे करके वहीं मार देना इसको, या इसका गला काट देना। अब 8-10 साल के बच्चे को मंत्री ने कहा कि नहीं, ये काम हम नहीं कर सकते, भले ही आपका मंत्री हैं, आपका आदेश पालक हैं, आप जो कहेंगे वो करेंगे, लेकिन ये 8 साल के बच्चे को कैसे मारेंगे। जल्लाद को बुलाया, कहा कि ये काम ये नहीं करेगा, तुम कर दो, पैसे लो, जाओ। जल्लाद ले गया बच्चे को जंगल में, लेकिन जल्लाद का भी जो अभी तक हजारों लोगों को मारा था, उसका भी हाथ कांपने लगा। वो भी सोचने लगा कि इस 8 साल के बच्चे को कैसे मारें, कैसे इसकी हत्या करें। कहा कि बेटा तुम कहीं चले जाओ, तुमको हम मार नहीं सकते, इतनी हिम्मत हम में नहीं है कि तुम्हारी हत्या करें। कहा नहीं, जब आपको चाचा जी ने कहा है तो मार ही दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन एक कुछ लिख करके एक पद्य देते हैं हम, ये ले जा करके मेरे चाचा जी को आप दे दीजिएगा। अच्छा, लेकिन जल्लाद ने उसको मारा नहीं, किसी जानवर को मार करके ले लिया उसका कुछ चिन्ह और ले जा करके राजा को दिखा दिया। राजा ने कहा कि मरते समय उसने कुछ कहा भी तुमसे क्या? कहा तो नहीं, ये पत्र दिया है आपको लिख करके। कहा क्या है, दिखाओ। उसमें लिखा था कि मंधाता च महीपति, एक मंधाता नाम के राजा हुए राम के वंश में,
राम के वंश में सबसे पहले मंधाता नाम के राजा हुए, उसी के वंश में आगे चल करके दिलीप, अंशुमान, जितने भी राजा हुए, रघुवंश में वर्णन आता है दिलीप का, महाकाव्य है कालिदास की रचना। इतने उनके पीढ़ी में, उसी में 63वीं या 64वीं पीढ़ी में जाकर के राम हुए, उसी के वंश में रघु आए, जिसके नाम पर रघुवंश चला। कहा कि मंधाता च महीपति कृत युगा अलंकार भूतो गता, वो मंधाता नाम के राजा इस दुनिया से चले गए। सेतुर ये न मोहोदधो क्वासो दशास्य अंतकः, जिस राम ने सीता के लिए समुद्र पर सेतु बांध दिया, वो राम कहाँ है आज? क्वासो दशास्य अंतकः, वो रावण दशकंधर कहाँ चला गया? अन्ये चाप युधिष्ठिर प्रवृत्ति याता दिवम भूपते, और भी न जाने युधिष्ठिर प्रवृत्ति कितने राजा आए और दुनिया से चले गए। नेके नापि समम गता वसुमती, ये पृथ्वी किसी के साथ गई क्या? वसुधा काहू की नहीं, आप ही लोग कहते हैं ना कि पृथ्वी किसी के साथ गई क्या? नेके नापि समम गता वसुमती नूनम त्वया यास्यति, वो बच्चा कहता है कि ये पृथ्वी मेरे चाचा जी के साथ शायद स्वर्ग तक ले जाएंगे, इसीलिए तो मुझे मरवा रहे हैं। बस इतना बात बोला, जल्लाद पत्र में देखा, उसका दिमाग ठनक गया कि 8 साल का बच्चा क्या कह रहा है कि पृथ्वी को चाचा जी स्वर्ग तक ले जाएंगे। इतना केवल आदमी विचार कर ले, जिस धन संपत्ति के लिए, जिस अर्थ के लिए आदमी विवाद करता है, जिस संपत्ति के लिए आदमी अपना कर्म बिगाड़ता है, अपना स्वभाव बिगाड़ता है, वो अर्थ उसके साथ जाएगा क्या? अर्थ को लेकर के दुनिया से जाएगा क्या? जब मरेंगे तो वही 2 गज कफन आपके साथ आपको मिलेगा, वही और कुछ नहीं, कुछ नहीं ले जा सकते हैं। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में विचार करे, चिंतन करे कि आपका कर्म इतना बढ़िया हो कि आपको पछतावा न हो। गीता कहती है कि योगः कर्मसु कौशलम, का योग क्या है, साधना क्या है, का कर्मों की कुशलता। प्रत्येक व्यक्ति को कर्म योगी होना चाहिए। कर्म योगी जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकता है, उसके लिए कुछ अप्राप्त नहीं। लेकिन कर्मयोगी होने के साथ आदमी को हमेशा ये विचार करना चाहिए कि हम कभी भी गलत मार्ग पर नहीं जाए। दुनिया के प्रवृत्ति या पूर्ववर्ती जितने भी महापुरुष हुए हैं, वो सब कर्मयोगी थे। अपने अपने कर्मों का उन्होंने सुधार किया, परिमार्जन किया, अपने आप को देखा। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज हम अपने कर्मों के सुधार के अलावा जीवन भर हम दूसरों की तरफ देखते रहते। देखते हैं कि नहीं? प्रत्येक व्यक्ति केवल हमेशा दूसरों की तरफ देखता है कि दूसरा आदमी तो ऐसा करता है, दूसरा आदमी ऐसा करता है, दूसरा आदमी ऐसा करता है। सुबह से शाम तक आदमी का जीवन निंदा, शिकायत, चुगली में चला जाता है कि नहीं? सुबह से शाम तक आदमी का जीवन निंदा, शिकायत और चुगली में चला जाता है। वो उसकी निंदा कर रहा है, वो उसका शिकायत कर रहा है, वो उसके विषय में सोच रहा है। अरे भाई, अपने जीवन के विषय में तो सोच लो, अपने आप के विषय में तो सोच ले कि हमारा जीवन कैसा है, हम अपने जीवन को कैसे जी रहे हैं, हमारे जीवन में नैतिकता है, हमारा कर्म सही है। आज कर्म में आदमी, प्रत्येक व्यक्ति के कर्म में दोष है। देखिए, थोड़े से विचार कर लीजिए। थोड़ी देर बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि भजन गायक भी हैं और साहब जी भी हैं। इन दोनों का प्रवचन नहीं हुआ है और समय भी है, थोड़ा सा शाम का समय, लोग दूर दूर से आए हैं तो जाना भी है। कर्म में दोष क्या है, कर्म है क्या और कर्म में दोष क्या है? गीता ने 3 कर्म की बात की है, कर्म, अकर्म और विकर्म। सदगुरु कबीर ने हमेशा, सदगुरु कबीर का सिद्धांत रहा कर्मवादी। सदगुरु कबीर ने साफ शब्दों में कहा, कहे कबीर कुछ उद्यम कीजिए, आप अहूं खाए और को दीजिए। सदगुरु कबीर देव पक्के पुरुषार्थवादी हैं।
भाग्य और भगवानवाद की चर्चा रामाशंकर साहब से सुन ली है। उतनी भाषा हमारी नहीं है, उस तरह की हम वो भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, हमारी कुछ बाध्यताएं हैं, लेकिन इनसे सुन लिए आपकी भाग्य और भगवानवाद क्या है। तो कबीर देव पक्के पुरुषार्थवादी संत थे, कर्मवादी संत थे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कर्म में दोष है। क्या? शरीर से दोष है कि आदमी हिंसा करता है, हिंसा करता है, प्राणियों का वध करता है। वेद के ऋषि कहते कि मां हिंसा सर्वभूतानाम, किसी भी प्राणी की हम हिंसा नहीं करें। शारीरिक हिंसा भी है, मानसिक हिंसा भी, और बहुत सारी बातें हैं जीवन में जिस पर हमेशा आदमी को विचार करना चाहिए। चोरी, हिंसा और व्यभिचार ये शारीरिक दोष है। चोरी करना, किसी का धन ले लिए, यही चोरी नहीं। किसी का आपने धन ले लिया केवल इतने मात्र से आप चोर नहीं। चोर के और भी कई प्रकार हैं जो जिससे आदमी चोर कहलाता है। चोर वृत्ति दुनिया में सबसे बड़ा पाप है, इसको पैसुन भी संस्कृत शब्द में पैसुन कहा गया। चोरी, आदमी चोरी करता है। चोरी का अर्थ है कि दूसरे का हक मार लिए, किसी के साथ हम दूसरा का हक मारना, ये भी चोरी के अंदर आता है। भाई भाई का हक मारता है तो चोर है। किसी का जेब काटता है तो चोर है। आज जेब कतरों की कमी नहीं, लोग जगह जगह जेब कट जाते हैं, चोर की कमी नहीं है समाज में। चोर वृत्ति, हिंसा और व्यभिचार, व्यभिचार भी आदमी का शारीरिक है, ये शारीरिक दोष है, कर्म में दोष है। जो व्यक्ति चोरी करता है, हिंसा करता है, व्यभिचार करता है, वो कभी भी वो सही नहीं हो सकता है, वो कभी भी आदमी सही नहीं हो सकता। इसलिए हम ना तो चोरी करें, हिंसा न करें, व्यभिचार नहीं करें। परम पूज्य गुरुदेव जी भी कहा कि चोरी, हिंसा, व्यभिचार तजना चाहिए। चोरी, हिंसा और व्यभिचार, इसका त्याग करना चाहिए आदमी को, प्रत्येक व्यक्ति को। अगर आप कर्म योगी होना चाहते हैं, अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो कभी किसी का हक नहीं मारे। किसी के हक को जो खाता है उससे बड़ा शैतान आदमी दुनिया में कोई नहीं है। किसी के हक, किसी की बेईमानी न करे, शैतानी न करे, हिंसा न करे। हिंसा से हमेशा आदमी को बचना चाहिए। जीव हिंसा के विषय में बहुत सारी बातें सुने, और अगर उस विषय पर विचार करूं तो एक लंबा समय लग जाएगा। तो चोरी, हिंसा, व्यभिचार, नशा, झूठ, गाली और निंदा, आदमी हमेशा झूठ का प्रयोग करता है ना, लोगों के लिए अपशब्द का प्रयोग करता है, गाली देता है, निंदा करता है। इससे आदमी को बचना चाहिए, और इनसे बच करके हमेशा आदमी को पुरुषार्थ करना चाहिए। अपने पुरुषार्थ से मनुष्य कुछ भी प्राप्त कर सकता है, भाग्य और भगवान के भरोसे रहने से कुछ प्राप्त नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं कि भाग्य में लिखा होगा तो हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान की मर्जी होगी, ऊपर वाले की मर्जी होगी, कबहि द्रव्य दीन दयाला, जब कभी भी ऊपर वाले की मर्जी होगी तो वो काम हो जाएगा। क्या कहते हैं? गीता की एक पंक्ति दोहराते हैं लोग कि संसार में जब परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। क्या कहा? परित्राणाय साधुनाम, का साधु के रक्षा के लिए, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, और जो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं उसके विनाश के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए, संभवामि युगे युगे, जब जब भी धर्म की हानि होती है। रामायण में क्या कहा कि बाढ़ ही, जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अभिमानी, तब तब प्रबुद्ध ही विविध शरीरा, हर ही सदा सज्जन मन पीरा। कहा कि क्या धर्म की स्थापना के लिए भगवान आते हैं। धर्म की स्थापना करने के लिए आदमी की जरूरत नहीं है, वो छोड़ दिया भगवान के ऊपर। कुकर्म करने के लिए, चोरी करने के लिए, हिंसा करने के लिए, बलात्कार करने के लिए, तमाम कुकर्म करने के लिए, इसके लिए आदमी है।
लेकिन धर्म करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए ऊपर से भगवान उतरे। विचार कर लो। और उसी भगवान के नाम पर आदमी जीवन भर कुकर्म करता है, भगवान के नाम पर शराब पीता है, भगवान के नाम पर मांस खाता है, भगवान के नाम पर तमाम तरह के कुकर्म आज हो रहे हैं। इतने इतने कुकर्म समाज में हो रहे हैं, इतने इतने अन्याय समाज में हो रहा है, उस पर आदमी विचार नहीं करता। धर्म की स्थापना के लिए अब कब प्रभु आएगा? कुछ लोगों ने कहा कि कलयुग में कल की अवतार लेंगे तब धर्म की स्थापना करेंगे। ये सब केवल कहने मात्र की बात है, कल्पना है। मनुष्य ही प्रकृति तल का सबसे, अगर मनुष्य चाहे तो अपना सुधार करके आदमी ही भगवान हो सकता है, आदमी ही इंसान हो सकता है। और आदमी का कर्म बिगड़ता है तो आदमी ही शैतान हो जाता है। अपने कर्म से आदमी महान होता है और अपने कर्म से आदमी शैतान होता है। तो कर्म सामाजिक पक्ष के लिए, देखिए सामाजिक पक्ष के लिए कर्मों की सुधार मनुष्य का पहला कर्तव्य है। और आध्यात्मिक पक्ष के लिए, आध्यात्मिक यात्रा के लिए कर्मों की असंगता, थोड़ी सी टेढ़ी बात है लेकिन आप लोग समझने का कोशिश करिए, क्योंकि आध्यात्मिक चर्चा में भी कुछ होनी चाहिए। कर्मों की असंगता, कर्म का परिणाम जब चाहेंगे, इच्छा लेकर के अगर आप कर्म करते हैं तो वहां आप विचार पूर्वक कर्म करें समाज में। और कर्मों की स्पृहा जब मिट गई, इच्छा आपकी मिट गई, केवल निष्काम भाव से कर्तव्य बुद्धिया इदम में कर्तव्यम, ये मेरा कर्तव्य है इसीलिए मैं कर्म कर रहा हूं। और भीतर से जब आप असंग हो जाते हैं, क्योंकि स्वरूप से इस भीतर में जो पुरुष है वो असंगो यम पुरुषः। श्रुति भगवती उपनिषद कहती है कि शरीर के भीतर में जो आत्मा है वो असंग है। असंगो हयम यम पुरुषः, ये पुरुष जो है असंग है, मुक्त है। अगर उस भाव से आप जीते हैं, अध्यात्म की यात्रा करते हैं, तो अध्यात्म के क्षेत्र में जाते हैं, तब आपको बिल्कुल असंग होना होगा। फिर